नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है पीजीआई निदेशक का, और माफ कीजिएगा, पहले देहरादून की बात करेंगे। गृह मंत्रालय में किए गए भारी फेरबदल। देहरादून से खबर है, गृह राज्य समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे। सीएम पुष्कर धामी ने मंत्रियों को बांटे विभाग। सुबोध उनियाल को मिला कृषि मंत्रालय। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय में किए गए गृह राज्य समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे। सीएम पुष्कर धामी ने मंत्रियों को बांटे विभाग। सुबोध उनियाल को मिला कृषि मंत्रालय। तो देहरादून में मंत्रालयों का आज बंटवारा किया गया है। गृह राज्य समेत 15 विभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे हैं। सुबोध उनियाल देहरादून से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गृह राज्य समेत 15 विभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे। तमाम अलग अलग विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हरक सिंह रावत को वन, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास विभाग मिला है। सुबोध उनियाल को मिला कृषि मंत्रालय। और ये विभागों की लिस्ट जारी की गई है। सीएम पुष्कर धामी ने मंत्रियों को बांटे हैं विभाग। गृह राज्य समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा आज किया है सीएम पुष्कर धामी ने। हरक सिंह रावत को वन मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास दिया है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। तमाम विभागों को लेकर लिस्ट जारी की गई है। विभागों की बंटवारे को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी कि मंत्रालयों में बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसे में गृह मंत्रालय समेत 15 विभाग पुष्कर धामी ने अपने पास रखे हैं। अन्य मंत्रालयों की बात करें तो हरक सिंह को वन, साथ ही साथ सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय दिया गया है। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास। तो तमाम विभागों की लिस्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गृह मंत्रालय समेत 15 विभाग अपने पास रखे हैं और तमाम विभागों का बंटवारा आज किया। अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल विभाग, हरक सिंह रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग, यशपाल आर्य को आबकारी परिवहन विभाग, सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी। ये तमाम मंत्रालयों का भार सौंपा गया है। माना यह जा रहा था कि नए होने के नाते कहीं ना कहीं पुष्कर धामी अपने पास कम मंत्रालय का भार रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल विभाग दिया गया है, यशपाल आर्य को आबकारी और परिवहन विभाग दिया गया है। माना यह जा रहा था कि अपने पास कम विभागों का दायित्व रख सकते हैं पुष्कर धामी, लेकिन उसके उलट गृह मंत्रालय समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं, अपने पास रखने का निर्णय लिया है। तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आज देहरादून में किया गया है। गृह समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास, अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल, हरक सिंह रावत को वन, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, यशपाल आर्य को आबकारी परिवहन विभाग, सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी। साथ ही साथ गणेश जोशी को भी विभागों का बंटवारा, बंशीधर भगत को शहरी विकास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन तमाम गणेश जोशी को सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास, इन तमाम विभागों का बंटवारा आज
पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने 15 विभाग अपने पास रखे हैं, गृह मंत्रालय समेत, और इन तमाम विभागों के बंटवारे के साथ ही साथ लगातार उत्तराखंड सरकार ने इस बात का दावा किया है कि नए मुख्यमंत्री के साथ ही एक बार फिर से विकास के पथ पर चलेंगे। साथ ही साथ बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताया गया है। पुष्कर सिंह धामी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताया है। उसको दूर करने को लेकर अगले चुनावों से पहले तमाम रणनीति अपनाने के संकेत दिए हैं। अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल विभाग सौंपा गया है। यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन तथा आबकारी विभाग, सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, विशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण, इन मंत्रालयों का पदभार सौंपा गया है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय, गणेश जोशी को सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास, अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल विभाग, हरक सिंह रावत को वन, पर्यावरण, कौशल विकास, सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी। सतपाल महाराज को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में 4 विभागों का दायित्व सतपाल महाराज को सौंपा गया है। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, इन तमाम विभागों की जिम्मेदारी सतपाल महाराज को दी गई है। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास का जिम्मा सौंपा गया है। अरविंद पांडे को माध्यमिक शिक्षा और खेल, विशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण, जनगणना विभाग सौंपा गया है। तो इस तरह से लिस्ट पूरी जारी कर दी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। देखना ये होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेन जी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से पुष्कर धामी ने विभागों का बंटवारा किया है, माना यह जा रहा था कि कम अनुभवी होने के चलते, काफी सीनियर उनकी कैबिनेट में मौजूद है, उनके चलते वो अपने पास कम विभागों का दायित्व रखेंगे, लेकिन 15 विभागों का दायित्व रखा है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी है और तमाम अन्य लोगों को कहीं ना कहीं विभागों को देखकर साधने की कोशिश की गई है। क्या कहना है आपका, किस तरह का बंटवारा है ये? निश्चित तौर पर प्रियंका, अगर देखें तो मुख्यमंत्री ने अपने पास 15 विभाग रखे हैं। अमूमन आजकल आमतौर पर ये चलन है कि मुख्यमंत्री अब जल्दी गृह विभाग देते नहीं है दूसरे किसी मंत्री को, तो गृह विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। और पूरी तरीके से जो मंत्रिमंडल का बंटवारा जो दिख रहा है, जो आप देखें मंत्रियों को, तो जो नाराज मंत्री थे, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन मंत्रियों को बहुत भारी भरकम विभाग दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर जो विभागों का बंटवारा है उससे साफ तौर पर प्रियंका दिख रहा है कि किस तरीके से नाराज मंत्रियों को कितने मलाईदार विभाग, कितने पावरफुल विभाग दिए गए हैं। वो अपने आप में साफ तौर पर दिख सकता है। जो बीजेपी कोटे वाले मंत्री हैं, अपेक्षाकृत उनके पास हल्के विभाग हैं और विभाग कम हैं। हरक सिंह रावत को देखें, वन, पर्यावरण, संरक्षण, कौशल विकास विभाग हरक सिंह रावत को मिला है। 3-3, 4-4 विभाग भारी भरकम आप देख लीजिए। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय मिला, ये भी कांग्रेस से यहाँ आए थे। और आप अगर देखें तो यशपाल आर्य को परिवहन और आबकारी, तो बहुत बड़े मंत्रालय हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े विभाग हैं। ये परिवहन और आबकारी, यशपाल आर्य को 8वीं बार इस बार विधायक हैं वो, और कांग्रेस से आए थे। तो आप देखिए, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक को सिंचाई और आबकारी, इतने लंबे जो भारी विभाग हैं, जो हैवी वेट वाले विभाग हैं, वो मिले हैं। विशन सिंह चुफाल नाराज थे, उनको ग्रामीण विकास मिला है, पेयजल मिला है। और सतपाल महाराज जो सबसे ज्यादा नाराज थे, उनको पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, संस्कृति विभाग, मतलब पीडब्ल्यूडी सबसे मलाईदार विभाग माना जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य राज्य हो। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी देकर बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की है कि एन चुनाव के मौके पर वो कोई दाएं बाएं ना करें। तो विभागों में साफ तौर पर मंत्रियों का दबाव दिख रहा है, असंतुष्टों का दबाव दिख रहा है, और पूरी तरीके से भारी भरकम और एक मंत्री को कई विभाग देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। अपेक्षाकृत जो मूल काडर वाले बीजेपी के लोग हैं, अरविंद पांडे, पुराना विभाग उनके पास है माध्यमिक शिक्षा, इसी तरह गणेश जोशी के पास भी एक सामान्य सा विभाग है। बंशीधर भगत को जरूर थोड़ा वेटेज दिया गया है, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। लेकिन यशपाल आर्य के विभाग देखिए, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, इतनी भारी भरकम विभाग।
तो आप अपने आप में साफ तौर पर प्रियंका जो ये विभागों का बंटवारा है ये बता देता है कि मुख्यमंत्री किस दबाव में रहे होंगे या इन लोगों को शपथ ग्रहण तक लाने के पीछे क्या डील हुई होगी। ये आज विभागों के बंटवारे में साफ तौर पर वो डील सामने आ रही प्रियंका जी बिल्कुल। तो यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरह से जानकारी आपने दी है। इसके अलावा दुर्गेश जी ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब कहीं ना कहीं दबाव के चलते या जिस तरह से आपने बोला बातचीत के चलते डीलिंग के चलते विभागों का बंटवारा हो चुका है, तो क्या इस विभाग के बंटवारे के बाद अब ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही थी, धुआं उठ रहा था कि भाजपा उत्तराखंड में दो गुट सामने आ रहे हैं, नाराजगी करते हुए कई नेता सामने आ रहे हैं, अब इन तमाम लोगों की नाराजगी को कहीं ना कहीं साधने का पूरा प्रयास किया गया और क्या इन विभागों के बंटवारे के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ ठीक हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि पद तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री है, अल्टीमेटली जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, जो मंत्री है वो मंत्री है। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि इस बार अगर आप देखेंगे तो जो भी 6-8 महीने की सरकार का जो कार्यकाल बचा है प्रियंका, ये मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, राजनीतिक रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर मैं इस बात को पूरे दमखम के साथ में कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जाहिर तौर पर इतने विभाग देने के बाद भी ये मंत्री जो नाराज असंतुष्ट है, चाहे सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, बिशन सिंह चुफाल हो, ये लगातार सुबेद उनियाल हो, ये लगातार सरकार को दबाव में रखेंगे। इससे पुष्कर सिंह धामी अगर मुक्ति पा लेते हैं तो मैं उन्हें बहुत बड़ा नेता मानूंगा अपने आप में, निश्चित तौर पर। लेकिन जो खबरें यहाँ तक आई थी कि शपथ ग्रहण के दिन जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, सतपाल महाराज कतई आने को तैयार नहीं थे शपथ ग्रहण में, दुष्यंत गौतम उनके घर गए और हाथ पकड़कर, मैं पुनः दोहराऊंगा कि हाथ पकड़कर, जैसे किसी को जबरदस्ती अधिकार पूर्वक हाथ पकड़ कर लाया जाए और सब कुछ हर तरीके से संतुष्ट करने की बात कह के दुष्यंत गौतम सतपाल महाराज को शपथ ग्रहण में लाए थे। और उस समय हमने भी देखा था, आपने भी देखा था कि उन सबके चेहरे कैसे थे और मुख्यमंत्री से कैसे बेरुखी से वो पेश आ रहे थे। शपथ लेने के बाद जिस तरीके से जोश खरोश या उम्मीद से मंत्री मुख्यमंत्री से मिलते हैं या उनके अंदर वो भाव दिखता है, अमूमन तमाम शपथ ग्रहण आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, वो भाव कहीं नहीं बेरुखी इन मंत्रियों ने दिखाई थी। चाहे वो चुफाल हो, चुफाल ने तो मुंह फेर लिया था मुख्यमंत्री से, तो बिशन सिंह चुफाल हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे यशपाल आर्य हो, इनका जो रवैया रहा है उस समय यही बात सामने आई थी कि ये अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाए सतपाल महाराज तो एक बड़ी डील हुई होगी विभागों को लेकर। और ये सारे मंत्री जो सारे कांग्रेस से जो आए थे, कांग्रेस डीएनए के लोग थे, मुझे लगता है वो इस मंत्रिमंडल में हावी होते नजर आ रहे हैं। जो आज का बंटवारा है जबरदस्त तरीके से जो ये हावी हुए हैं और एक मलाईदार बड़े विभाग इनके हाथ लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अब देखना होगा कि किस तरह जो इन लोगों के काम तमाम होते हैं, चाहे इनके विधानसभा क्षेत्र को हो, चाहे इनके अपने लोगों के काम हो। अब उस मोर्चे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितना कामयाब होते हैं ये तय करेगा आगे इनके संतुष्ट या असंतुष्ट होने पर। प्रियंका जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। अरविंद पांडे समेत जितने भी मंत्री थे, जितने भी विधायक थे, उन सभी को बड़े बड़े विभाग देकर साधने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। उसके अलावा सीएम पुष्कर धामी ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत 15 विभागों को रखा है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। जी अंकित, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब जब विभागों का बंटवारा हो चुका है, पुष्कर धामी ने गृह मंत्रालय समेत 15 विभाग अपने पास रखे हैं, साथ ही साथ तमाम बड़े नेताओं की यदि हम बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, बिशन सिंह चुफाल की बात करें, हरक सिंह रावत की बात करें, इनको भारी भरकम मंत्रालय देकर साधने की कोशिश की गई है। क्या कुछ माहौल इस समय उत्तराखंड में भाजपा की राजनीति में है और क्या इस विभागों के बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं तमाम लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने काफी मंथन के बाद जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे, कुल 11 कैबिनेट मंत्री हैं, उन सभी को विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसमें मोटा माटी वही जो मंत्रालय हैं जो पिछली सरकारों में थे वही अधिकांश रखे गए हैं। और आप देखेंगे कि भारी भरकम जो विभाग हैं, चाहे वो PWD है, वो भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को दिया गया है। इसके अलावा
करीब करीब उनको 8 मंत्रालय दिए गए हैं। ऐसे ही जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है उनको भी 8 के करीब मंत्रालय दिए गए हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जो कि राज्य मंत्री थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से करीब जो 3 राज्य मंत्री थे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो इन सभी को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो धमक है कांग्रेस के खेमे के जो विधायकों जो टूट करके आए थे उन सभी को मोटे माटे जो हमारे जो विभाग हैं वो सौंपे गए हैं। उसमें चाहे वो सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, सुबोध उनियाल है, सभी को बड़े जो भारी भरकम जो विभाग है वो सौंपे गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके की जो नाराजगी हरक सिंह रावत की देखने को मिल रही है या सतपाल महाराज की देखने को मिल रही है, हमें नहीं लगता कि इस विभाग के बंटवारे से उनकी नाराजगी एकदम से दूर हो जाएगी। जिस समय मंत्री जो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ चल रही थी, शपथ ग्रहण समारोह था राजभवन में, वहां पर भी ऐसी जानकारी है कि सतपाल महाराज जो है वो आना नहीं चाहते थे, हरक सिंह रावत नहीं आना चाहते थे। इसके अलावा भी कई अन्य नेता थे जो कि इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चाहते थे। तो अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा में जिस तरीके की जो नाराजगी है वो पूरी तरीके से दूर हो गई है। हालत ये थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सतपाल महाराज को मनाने के लिए जाना पड़ा, उनके घर चाय पीने के लिए जाना पड़ा। तो इस तरीके की परिस्थितियां हैं। तो विभाग का बंटवारा करने से हमें नहीं लगता है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल है। ये तो आने वाला वक्त देखना पड़ेगा कि किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठते हैं। जी बिल्कुल अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार उत्तराखंड में विभागों को लेकर यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गृह मंत्रालय समेत 15 विभागों को अपने पास रखा है। साथ ही साथ तमाम बड़े नेताओं को लेकर मंत्रालयों और विभागों की बंटवारा के बारे में आज जानकारी मिल गई है। आगे अगली खबर को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं